दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद. दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में. आत्मा, सोल, ये वर्ड्स तो सुने होंगे ना. तो दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल खड़े होते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? जन्म किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? क्या पुनर्जन्म है? अगर है तो जब हमारा शरीर नहीं रहता तो साथ में क्या जाता है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से. समझ में आ रहा है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है. लेकिन आत्मा सो परमात्मा ये नहीं बैठ रहे. आत्मा सो परमात्मा यानी क्या कहना चाहते हैं कि आप किसी की पत्नी हो? नहीं, शादी नहीं किया, शादी नहीं. हरकत नहीं, किसी की डॉटर हो, हाँ, किसी की बहन हो, किसी की मौसी होती हो या किसी की आंटी होती हो, तो आप सचमुच आंटी हो, बहन हो कि डॉटर हो? तो इसके साथ इसके व्यवहार से मैं डॉटर हूँ, इनके व्यवहार से मैं बहन हूँ. ऐसे कौन सा व्यवहार है उसका, उस हिसाब से आपकी अवस्था उत्पन्न होती है. तो जब तीन अवस्थाएं आत्मा की रहती है कि जब अज्ञान दशा में है वहां तक उसको जीवात्मा बोला जाता है. लेकिन मोह, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष में है वहां तक जीवात्मा. और खुद का भान हुआ कि मैं क्या नाम, अंजू नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ. तो ये अंतरात्मा दशा में आया. आप ही की दशा बदली हुई अंतरात्मा दशा. और एब्सोल्यूट स्टेज में आ जाओगे जब रॉन्ग बिलीफ सब खत्म हो जाएगी, केवल मैं आत्मा ही हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ. तो पूर्ण दशा में आओगे तो आपकी ही दशा परमात्मा दशा, परम दशा आत्मा की, यानी एब्सोल्यूट स्टेज ऑफ प्योर सोल. परमात्मा के ऊपर आवरण क्यों आते हैं? परमात्मा के ऊपर आवरण नहीं आए हैं. हम परमात्मा से जुदा है, परमात्मा की अज्ञानता से हम जुदा हो गए और जुदा देहाध्यास में आए. मैं ही अंजू. अज्ञान आया है क्यों? वो था ही अज्ञान का आवरण पहले से ही है. परमात्मा में अज्ञान परमात्मा में नहीं. परमात्मा तो उसके ऊपर जड़ तत्व का आवरण आया है और अहंकार खड़ा हो गया अज्ञानता से. तो पर परमात्मा ऑलमाइटी है ना, वो तो आवरण नहीं तोड़ सकते एक मिनट में. वो नहीं तोड़ेंगे. वो क्यों? सूर्य के ऊपर कितने बादल बाहर, ये बादल हमारे आ जाते पृथ्वी के ऊपर, तो सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं आता है. तो ये सूर्य नारायण क्यों हटाने जाएगा बादल? पवन ऐसा आएगा एक दिन हट जाएगा बादल. तो ये आवरण, ज्ञानी मिलने से आवरण टूटते हैं, तब जागृति मिलती हो, भगवान तो मेरा स्वरूप है. नहीं, एक आदमी दारू पिया तो बोलेगा मैं प्रेसिडेंट हूँ, बोलेगा कि नहीं? ऐसे ही अज्ञान रूपी जब बचपन से ही अज्ञानता का प्रदान होता है, अंजू अंजू, तो हमें बिलीफ बिगड़ जाती है मैं अंजू. और वही आवरण का कारण है अज्ञानता से. बाद में ये अच्छा है तो क्यों तेरी खिलौने दूसरे को दे दी, तो हमें राग द्वेष कराते हैं. आत्मा तक समझ में आता है, लेकिन परमात्मा तो भीतर में ऐसा ही रहा है, क्योंकि परमात्मा ऑलमाइटी है, सब लैंग्वेजेस जानते हैं, उनको आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब मालूम है. हमें तो नहीं मालूम कुछ भी. नहीं, वो परमात्मा को ऐसा मालूम नहीं है, वो जानते भी नहीं ऐसे. क्यों लोगों के फ्यूचर पास्ट में घूमे गए? सच्ची बात क्या है? पिछले जन्म सच्ची बात क्या है? हमारे कितने जन्म हुए परमात्मा, आपका आत्मा वही परमात्मा है. वो नहीं बैठ रहा है. वो नहीं बैठ रहे. देखो, एक सोने की बेंगल है तो उसको तोड़ के अंगूठी बनाएंगे तो सोना बिगड़ गया है? मिक्सचर तो है, मगर मिक्सचर दूसरी, मगर मिक्सचर में भी सोना बिगड़ गया है. हाँ, चांदी है, कॉपर है और सोना भी है, पर सोना शुद्ध ही रहता है. पर अवस्था में रूपांतर नहीं हो सकता है ताकि सोना बिगड़ा है. ऐसा आत्मा वही परमात्मा है. और अवस्था में ट्रेन आ गई तो आपको पैसेंजर बोला जाता है, तो आपको रॉन्ग बिलीफ बैठ जाती है मैं पैसा. वो रॉन्ग बिलीफ से आपको नुकसान हुआ, परमात्मा नहीं बिगड़ा. सोने में ज्ञान होगा तो बोलेगा मैं अंगूठी हूँ, मुझे मार के बंगल बनाएंगे, मुझे नेकलेस बनाते हैं. तो ये बिलीफ बिगड़ गई है, सोना बिगड़ा ही नहीं है. ऐसे आत्मा बिगड़ा ही नहीं, सिर्फ रॉन्ग बिलीफ से ही संसार में हम भटकते हैं. तो जब तक हमको ये शरीर का आवरण है तब तक उसका, शरीर का आवरण नहीं है. शरीर को मैं हूं माना, वो अज्ञानता से बंधन है. शरीर में नहीं, मैं आत्मा में हूं, भान हो जाएगा तब मुक्त हो जाएगा. यहाँ वही भान हमें प्राप्त हो जाता है. आत्मा का भान हो जाएगा, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है ये भी भान हो जाएगा? वो बाद में होएगा. पहले तो मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ. अभी जितनी फाइल है वो खत्म होते जाएगी तो हमारी दशा ऊपर आती जाएगी. हम आत्मा में से परमात्मा तक पहुंचेंगे. एक दो अवतार लगेंगे, बाद में परमात्मा तक. आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह.
दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आत्म की। दीपक भाई, एक प्रश्न और है कि आत्मा जो है वो हमेशा से इटर्नल है, और तो पहली बार ये किसी जीव में आत्मा कैसे आया? क्योंकि भाव जो करते हैं वो तो जब इंसान मतलब व्यक्ति के रूप में रहता है तभी करते हैं हम, और जो जानवर हैं या दूसरे प्राणी हैं वो तो उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो भाव करें। वो तो जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस, जो व्यवस्थित शक्ति है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये साइकिल चालू कैसे हुआ? मतलब एक्चुअली क्या है कि 3 डिवीजन पढ़ते हैं। एक मोक्ष में गए जो आत्मा, उसको सिद्ध भगवान बोला जाता है। दूसरे व्यवहार में जो इतने हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, उसको व्यवहार राशि के जीव बोले जाते हैं। और जो एक पार्ट ऐसा है उसको निगोद बोला गया, अव्यवहार राशि। अव्यवहार राशि यानी जो आत्मा संपूर्ण आवरण से भरा हुआ है, एक इंद्रिय भी जिसको प्रकट नहीं हो पाई। जैसे 1000 वाट का बल्ब है और उसको मटका लगा दिया, उसको सील कर दिया, तो 1 रेज ऑफ लाइट विल नॉट कम आउट। तो ये जो एक होल गिराएगा तो 1 रेज ऑफ लाइट बाहर निकलेगी। इस टोटल आवरण में ढका हुआ आत्मा है, उसको निगोद बोला गया। एक इंद्रिय भी प्रकट नहीं है। ऐसे आवरण वाले अनंत आत्मा है ही है। एक निगोद का गोला ऐसे तो अनंत गोला है, और उसमें से शास्त्रकारों ऐसे बताते हैं कि आधा गोला गोड़ा भी अभी मोक्ष में नहीं गया इतना काल के बाद में। ऐसे तो अनंत काल तक ये संसार ऐसा ही रहेगा। तो ये निगोद में क्या होता है कि एक जीव, एक आत्मा जब मोक्ष में जाता है, एक आत्मा अव्यवहार में से व्यवहार में आता है। तो ये व्यवहार रिमेन कांस्टेंट। उसमें जितने भी असंख्याता जीव है वो अनंत काल से इतने ही रहेंगे। मगर एक जीव मोक्ष में जाएगा तो एक जीव व्यवहार में एंटर होएगा, और एंटर होएगा तभी थोड़ा आवरण हटता है, थोड़ा उसको ये बोझा कम हो गया तो थोड़े आवरण हटते हैं। एक इंद्रिय जीव शुरू हो गया, और एक इंद्रिय जीव बाद में दूसरा जीव मोक्ष में जाएगा तो एक इंद्रिय वाला 2 इंद्रिय में जाएगा। एग्जैक्टली नहीं जाता है, मगर धीरे धीरे 2 इंद्रिय में जाएगा, 3 इंद्रिय में जाएगा, नया एंट्री चालू रहेगा, यहाँ से मोक्ष भी चालू रहेगा। समझ में आता है आपको? तो एक इंद्रिय से लेके धीरे, अभी एक इंद्रिय के जो आवरण है वो आवरण तो अनंत प्रदेश आत्मा है, और प्रत्येक प्रदेश के ऊपर आवरण से ढका ही है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह से आवरण टूटते जाते हैं और उसका डेवलपमेंट होते जाता है। एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय, तो अप टू ह्यूमन, और ह्यूमन से भी अप टू इंडियन ह्यूमन, वहां तक नेचुरल डेवलपमेंट है। और बाद में वक्र गति शुरू होती, जो डार्विन ने बताया, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय अप टू ह्यूमन तक है। और ह्यूमन में आके बाद में ह्यूमन में से गधा होने का, घोड़ा होने का, वो डार्विन की थियरी में नहीं आता है। तो ये वक्र गति बाद में शुरू होती, नर्क में जाता है, देव गति में जाता है, और ज्ञानी मिलेगा तो मोक्ष में भी जा सकता है। पर पंचेंद्रिय ह्यूमन, और वो भी स्पेशली मनुष्य गति हिंदुस्तान की, क्योंकि वहाँ फुल डेवलप हो गया है, वहां तक नेचुरल डेवलपमेंट है। और हिंदुस्तान में आ गया तो उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इतने डेवलप हो गए। फॉरेन वाले के बुद्धि कितनी है, क्रोध मान वाले कितने हैं, इंच के, और इंडियन क्रोध मान वाले कितने हैं, 40 फुट के। 7 पीढ़ी का लोभ है उसको, ममता है। और उसको तो 18 साल का बेटा हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे के दिन मिलेगा, नहीं तो अपनी वाइफ के साथ आउट। 12 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चालू हो जाता है ना। और यहाँ तो 7 पीढ़ी तक ममता रहती है, यानी यहाँ का मोह 7 पीढ़ी तक लंबा है। वो तो 18 साल के बाद छूटे हो जाते हैं। यानी ये डेवलपमेंट की निशानी है, मोह बढ़ गया वो। और मोह जब बढ़ता है तो क्रोध मान मायालोभ भी बढ़ते हैं, और क्रोध मान मायालोभ बढ़ने से भयंकर दुख, जलन चालू हो जाती है। उसके लिए मोक्ष भी यही लोग ढूंढते हैं, फॉरेन वाले मोक्ष भी नहीं ढूंढते। और जब ज्ञानी मिलते हैं हिंदुस्तान में तो मोक्ष जाते बाद में। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मेरे 4-5 साल से मेरे गुरुजी ने भी सत्संग में बहुत यही बात बताई कि तुम शरीर, मन, बुद्धि, चित्त नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, ऊर्जा हो जो सर्वव्यापक है। परंतु मैं जब स्मरण या ध्यान करने बैठता हूँ तो मन स्मरण या ध्यान में टिकता नहीं, पल 2 पल टिकता है, और नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं। उसका क्या कारण, मेरी यह समस्या का समाधान बताए। देखो, ये शब्द से आपको ज्ञान मिला कि मन, बुद्धि, चित्त मैं नहीं हूँ,
मैं एक ऊर्जा हूँ, सर्वव्यापक हूँ, आत्मा हूँ। जी मगर ये आत्मा हूँ उस शब्द मिला है आपको, उसको आपने देखा नहीं, समझा नहीं। आत्मा इस शरीर में क्या करता है, क्या क्या करता होगा? आत्मा एक शक्ति है। शक्ति है मगर करता है क्या? करता तो कुछ नहीं। ले ऐसे कुछ होगा? तो ये हम जानते नहीं कि आत्मा क्या काम करता है शरीर में। जी तो ये अज्ञानता सर्व प्रकार की चली नहीं गई। जी ये विचार मन कौन करता होगा शरीर में? मन करता है। मन करता है। तो आप क्या करते हो? तो आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि विचार कौन करता है, जी भटकने का काम कौन करता है, ध्यान में अस्थिर कौन रखता है, और ध्यान किस चीज का आप कर सकोगे। कुछ चीज को नहीं देखा उसका ध्यान कर सकोगे कभी? नहीं। तो फिर आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, सिर्फ शब्द से मालूम हुआ शक्ति स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है, जी उसका ध्यान कैसे कर सकोगे? यानी ये अज्ञानता ही सबका रूट कॉज है। अज्ञानता के वजह से आपको आत्मदृष्टि रहती नहीं है। और सर्वव्यापक जो बोला गया, जी तो सर्वव्यापक का भी अर्थ समझने की जरूरत है। आप सर्वव्यापक हो कि यहाँ ही हो अभी? यानी शब्द अपने पास देते हैं कि आप ये नहीं हो, ये है, पर जितना ज्ञान दिया है उससे बहुत आगे, क्योंकि सर्वव्यापक तो लाइट भी है, जी सारे हॉल को प्रकाशित कर सकती है। तो लाइट जैसा आत्मा होगा। अरे कंफ्यूजन हो जाता है कि सच्चा आत्मा क्या है। यानी आत्मा को मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, शरीर नहीं है, अहंकार नहीं, ऐसे बताने से पूरा आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। भले शब्द सच्चे हैं, जी मगर आपको बताया इंदौर में सत्संग है, आप बॉम्बे रहते हो, इंदौर में सत्संग है, तो आप पहुंच सकोगे? तो एक शब्द से इंदौर तक भी नहीं पहुंच सकते हो। ये बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स इसके पास में है, लैंडमार्क सब देना चाहिए, जी एग्जिट मिलेगा तो ही आप आ सकोगे। और वो भी कौन से टाइम पे है वो भी मालूमात होनी चाहिए, कौन से दिन है वो भी, तो कितनी सारी डिटेल के बाद में यहाँ पहुंच सकते हो आप। जी तो ऐसे आत्मा के लिए भी थोड़ी डिटेल तो होनी चाहिए ना, वो डिटेल हमारे पास नहीं है। इसके लिए ये ध्यान भी टिक नहीं सकता है। तो ये कल ज्ञान ले लो जी अच्छी तरह, पूरा आत्मा और पूरा अनात्मा, उसके एक एक गुण से उसको अलग करके आत्मा क्या स्वरूप है, अनात्मा क्या स्वरूप है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। जी उतना ही नहीं, कृपा से आपको आत्मा की जागृति भी मिल जाएगी कि मैं खुद ही शुद्धात्मा हूँ। जी और बाद में कैसे आत्मा में रहना और कैसे व्यवहार को पूरा करना, उसकी चाबियां भी दे देंगे। जी और ये आत्म ध्यान करने जैसी चीज है ही नहीं। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है जी। तो ध्यान करना पड़ता है कि टिकट लेने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद आपको अपने आप ध्यान रहेगा? अपने आप रहता है। अपने आप रहता है, क्योंकि एक बार कंफर्मेशन हो गया जी तो 12 तारीख को जाने का तो ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप रहता ही है। जी तो ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्येय तय हो गया, जी आप ध्याता हो, वो ध्येय है, अपने आप ध्यान हो जाएगा। ऐसे आप शादी की तो मैं पति हूं, ध्यान करना पड़ता है कि अपने आप रहता है? अपने आप अपने आप रहता है। तो ये संसार में ध्यान अपने आप होता है, तो ये आत्मा का भी ध्यान अपने आप रहेगा, मगर आत्मा का भान होने के बाद में, जी सही सच्चा आत्मा का अनुभव हो गया तो आत्मा ध्यान अपने आप रहेगा ही रहेगा, ठीक है करना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो ये सब आपका पूरा हो जाएगा समस्या आपकी। कल ज्ञान ले लो अच्छी तरह, जी और जो ज्ञान में बताएंगे आपको 5 आज्ञा, जी उसमें अच्छी तरह समझ के जीवन में अप्लाई करने की निश्चय करो, तो बरोबर आपको ये सभी आपकी समस्या पूरी हो जाएगी। ठीक है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा साक्षात्कार के बाद ही हम आत्मा को जान सकते हैं और संसार के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी,